हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एफआई डेटा मॉड्यूल। इसमें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हैं। ठीक है। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इनका कैरेक्टर क्या होता है, कि वेदर दे आर हेजिंग, वेदर दे आर स्पेक्युलेटिंग। और जो थर्ड वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस ये किया था कि एक ऑप्शन चेन में कौन सा बंदा, मतलब कौन से नेचर का बंदा कौन सी स्ट्राइक पे क्या काम करता है। ठीक है। तो ये तीनों चीज आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियो में वो है कि हम लॉन्ग का ओआई और जो शॉर्ट का ओआई है उसको कैसे इंटरप्रेट करें। ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। वंस यू आर क्लियर विद दिस फोर टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड इन द फोर वीडियोस, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है मनी फ्लो का। ठीक है, कि कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट का क्या रिलेशन चलता रहता है। ठीक है। बट बिफोर यू अंडरस्टैंड द फिफ्थ पार्ट ऑफ द वीडियो, पहली चार वीडियो क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो उनको अच्छे से एक बार बार रिवाइज करो, बार बार से समझो। नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो उसको टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे को मैसेज करके आप क्वेश्चन पूछो। ठीक है। और उसके बाद फिर वीडियो 5 जो है दैट आई अपलोड बाय वेडनेसडे। ठीक है गाइस। सो सी यू, बाय बाय। पहली बात तो ये क्लियर करो कि मार्केट में अगर शॉर्ट पोजीशंस हैं, ठीक है, तो उस शॉर्ट, मान लो मार्केट में आज की डेट में 100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स हैं, तो उसमें ओके। से एटलीस्ट 50 कॉन्ट्रैक्ट्स तो हेज करने वाले होंगे ना, राइट और रॉन्ग? मान लो कुछ, मतलब सम परसेंटेज ऑफ टोटल ओपन पोजीशन इन शॉर्ट साइड विल बी ऑफ पीपल हु आर हेजिंग, एंड वो पीपल तो हु आर आउट हेजिंग। ऑफ द मनी में रहेगा ना, डीप आउट ऑफ नहीं, द आप मनी। अब ये छोड़ दो, मैं भी समझा दूंगा ये क्या चीज है। मैं तो ये आपको जनरली बता रहा हूँ कि मार्केट में ओपन पोजीशन, चाहे वो फ्यूचर्स में हो चाहे वो ऑप्शंस में हो, ठीक है, कोई भी ओपन पोजीशन शॉर्ट साइड है। शॉर्ट साइड मतलब कि पुट बाइंग में है, कॉल शॉर्ट में है, या फ्यूचर शॉर्ट में है, ठीक है, उसमें से सम परसेंटेज विल ऑलवेज बी ऑफ पीपल हु आर हेजर्स, जिनका पोर्टफोलियो को बस वो हेज कर रहे हैं, वो मार्केट में बेरिश एक्चुअली में नहीं है, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू मूव, दे आर नॉट विलिंग टू मूव द मार्केट, दे आर ओनली हेजिंग देयर रिस्क। ठीक है। अब बचे हुए हैं जो शॉर्ट्स होंगे, मान लो यहाँ पे अगर 677 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सॉरी 679, ये 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इधर। इन 13,000 में से मान लो 4-5 हजार तो हेज करने वाले बैठे हैं, कि हेज में बाइंग कर ली उन्होंने, ठीक है, क्योंकि टाइम वैल्यू कुछ है नहीं इसका, बल्कि नेगेटिव टाइम वैल्यू तो इसको तो आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी में मिलती है, बट लिक्विडिटी की वजह से ही है। इधर 13,000 में से 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स तो हैं किसके, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो पे हेज कर रखा है, दे आर नॉट बेरिश ऑन द मार्केट। इधर 13,000 कॉन्ट्रैक्ट में से कुछ, जो 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये प्योरली स्पेक्यूलेशन है। कैसे? शॉर्ट साइड में आपके पास पोर्टफोलियो है जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, बट जब आप ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड का क्रिएट करते हो, ठीक है, कि मार्केट यहां से ऊपर चली जाएगी और मुझे बेनिफिट हो जाएगा, तब वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्पेक्यूलेशन। क्योंकि लॉन्ग में आप किस चीज से हेज कर रहे हो? मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो आप हेज तो कर ही नहीं रहे हो ना, या कर रहे हो? बताओ। नहीं 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 कर नहीं, रहे। मार्केट ऊपर आई जा मीन रही है, पोर्टफोलियो वाले नहीं करते। हाँ, वो नहीं, उनका बात हो रहा है ना। मार्केट में जनरली पोर्टफोलियो का ही काम होता है, फ्यूचर एंड डेरिवेटिव से, मतलब डेरिवेटिव मार्केट से बस उस पोर्टफोलियो का प्रॉफिट को मैक्सिमाइज थोड़ा और कर लेते हैं। क्यों? मैं अभी बता देता हूँ वो भी वापस, कि फ्यूचर एंड, आप वापस उस चीज को याद करो कि डेरिवेटिव मार्केट में एक चीज होती है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स, ठीक है। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स मतलब कि एक परसेंटेज, मतलब एवरेज के बियॉन्ड 15 से 20% का होता है जनरली, उसके बियॉन्ड वो ओपन पोजीशन क्रिएट ही नहीं कर सकते, राइट। तो अगर कोई हेज भी करे तो वो ज्यादा तो कर ही नहीं सकता। बट अगर आप लॉन्ग साइड हो, अगर आप मार्केट में लॉन्ग साइड हो, तो क्या वो आप स्पेक्यूलेशन है या नहीं? उधर तो आपने पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट कर रहे थे, बट आपने आज फ्यूचर बाय कर लिया किसी चीज का, ठीक है, मान लो आपने एक्स कंपनी, तो उसका फ्यूचर बाय कर लिया, आपके पास पैसा भी है, 100,000 करोड़ रुपए है, आपने एक्स का फ्यूचर बाय कर लिया, तो आप क्या हेजिंग कर रहे हो उससे? नहीं ना, आप तो स्पेक्यूलेशन कर रहे हो ना। आपको पता है कि
जब मैं एक्स को बाय करने जाऊंगा कैश मार्केट में, जो भी वैल्यू बढ़ेगी, मैंने अपने फ्यूचर की पोजीशन से उसको और मैक्सिमाइज कर दिया प्रॉफिट को, राइट? तो व्हेनेवर मार्केट में फ्यूचर की लॉन्ग पोजीशन दिखती है, एफआई मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड की जब भी हमें लॉन्ग पोजीशन दिखती है, दैट हैज मोर वेटेज देन व्हेनेवर वी सी अ शॉर्ट पोजीशन। एक सेकंड, हाँ सॉरी यार। तो बेसिकली मार्केट में जब भी लॉन्ग्स की पोजीशन बनेगी, दैट हैज मोर वेटेज देन मार्केट की शॉर्ट की पोजीशन। अब इसको मैंने एक्सप्लेन तो करा है, अगर नहीं एक्सप्लेन समझ में आया तो एक बार मुझसे पूछो वापस कि क्या चीज एक्सप्लेन समझ में नहीं आई है, कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैं मार्केट की लॉन्ग ज्यादा वेटेज रखते हैं रादर देन मार्केट के शॉर्ट्स। बताओ, पूछो कोई वेटेज क्वेश्चन है तो। मतलब थोड़ा फिर से बोलिए, थोड़ा ट्रिकी हाँ पार्ट है थोड़ा। हाँ मैं देखो hedging की वापस, हाँ देखो शॉर्ट साइड में तो होता क्या है, मान लो 10 लोग हैं, ठीक है, 10 में से 3 तो शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट को, क्यों? क्योंकि उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, वो क्या चाहते हैं कि यार लॉस मेरा ज्यादा ना हो जाए, ठीक है, तो मैं रिस्क को मिनिमाइज कर रहा हूँ। बच्चे जो 7 वाले हैं, उन्होंने मार्केट में स्पेकुलेशन करी है, तो 10 में से सिर्फ 7 ही कॉन्ट्रैक्ट हैं जो स्पेकुलेशन वाले हैं। अब मान लो हम 10 लोग हैं वापस, हमने क्या कर दिया, हम 10 के 10 ने फ्यूचर को लॉन्ग कर दिया, हम स्ट्रॉन्ग हैंड हैं, ठीक है, 10 के 10 को हमने फ्यूचर को लॉन्ग कर दिया। तो अब मुझे बताओ, जो हमने फ्यूचर लॉन्ग किया है वो तो कंप्लीटली स्पेकुलेशन ही तो है, उसमें हम किस चीज को हेज कर रहे हैं? किसी चीज को नहीं कर रहे हैं, राइट? तो मार्केट में जब भी ऐसा दिखे कि स्पेकुलेशन का नंबर बढ़ रहा है लॉन्ग साइड में, उसकी वेटेज हमेशा, जैसे मान लो आज एफआईआई ने लॉन्ग करे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट करे 6,000 कॉन्ट्रैक्ट, तब आप बोलोगे कि यार अब मैं इस डेटा को कैसे रीड करूं, ये तो दोनों तरफ बना के गए हैं, राइट? तो हम वेटेज किसको ज्यादा दे देंगे? लॉन्ग को। मतलब कि मार्केट नीचे जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, अपनी उनकी जो शॉर्ट की पोजीशन है उसको क्लियर करने के लिए मार्केट नीचे डिप दे सकते हैं, बट हमारा व्यू लॉन्गर साइड ही रहेगा। क्यों? लॉन्ग की स्पेकुलेशन की वेटेज शॉर्ट से ज्यादा होती है हमेशा। फ्यूचर में भी अगर आपको स्टॉक्स में भी दिखता है कि यार स्टॉक में फ्यूचर लॉन्ग हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, ठीक है, और शॉर्ट भी साथ में हो रहे हैं। मान लो स्टॉक की फ्यूचर आज की डेट में हमने मिलके, हम सारे ग्रुप जो हैं एज अ स्ट्रॉन्ग हैंड, हमने क्या स्टॉक की फ्यूचर लॉन्ग कर दिए 10,000 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, साथ में हम में से किसी ने बोला था कि यार मेरे पास इतना बड़ा लॉट है तो मैं थोड़ा शॉर्ट करके अपना, मुझे नहीं पता मार्केट मूव करेगी नहीं करेगी, तो आपने 3,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी कर दिए। नेट नंबर अभी भी 7,000 का लॉन्ग की साइड है, बट जो 3,000 आपने शॉर्ट किया है, बट आप उससे बेरिश तो नहीं हो, राइट? वो तो सिर्फ हेज किया है। तो वेटेज किसका ज्यादा है? लॉन्ग का हमेशा ज्यादा रहेगा रादर देन शॉर्ट का। मार्केट में नंबर ऑफ शॉर्ट्स हमेशा ज्यादा रहते हैं, ठीक है, बट एट अ टाइम कभी भी आपको ऐसा दिखे कि मार्केट में लॉन्ग ज्यादा हो गए हैं, तब आप समझ लेना मार्केट विल इन कमिंग टाइम बुलिश हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मार्केट में लॉन्ग्स की वेटेज शॉर्ट से ज्यादा रहती है, सिंपल सा फंडा है। हेजिंग तो किसी चीज की हो ही नहीं रही लॉन्ग करने में, राइट? तो बट कल को मार्केट में शॉर्ट ज्यादा है लॉन्ग से, मान लो लॉन्ग 5 है और शॉर्ट 10 है, तब हम मार्केट की क्या एक्टिविटी माने? क्या मार्केट बेरिश हो गई? अगर मान लो 10 आपने शॉर्ट्स बनाए थे, 5 आपने लॉन्ग कर दिए, तो क्या मार्केट बेरिश हो गई? मार्केट बेरिश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि साइडवेज। उन 10, हाँ साइडवेज होगी, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। हम व्यू क्या बनाएंगे उस चीज से कि मार्केट साइडवेज रह सकती है। क्यों? क्योंकि इनके लॉन्ग्स ज्यादा पेन करेंगे रादर देन शॉर्ट्स। क्योंकि आपने लॉन्ग्स बनाए, ठीक है, मार्केट ऊपर गई नहीं, उसमें लॉस होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ आपके जो पोर्टफोलियो था, जो पहले का पोर्टफोलियो था, मार्केट नीचे चली गई, तो आपने उसको बचा किससे लिया? शॉर्ट से। बट आप बेरिश तो नहीं हो ना अभी भी, पेन होगा लॉन्ग में। शॉर्ट पोजीशन से आपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बचा लिया, तो जो लॉन्ग में पेन होगा
उसको कवर करने के लिए, उसको रोकने के लिए आप मार्केट को नीचे तो नहीं जाने दोगे, करेक्ट? तो कभी भी ऐसा रेशियो मिले ना, फिर से बोलो, मैं फिर 5 से 10 बोलता हूँ, वाला देखो सैंडविच। मान लो मार्केट में 10 शॉर्ट है, ठीक है, और मार्केट में 10 ही, मैं So ठीक है, मान when लो you say long and short, short position, long position, it can be call buy or put sell. हाँ, ऐसे एनी मतलब whatever डेरिवेटिव्स हम कर सकते हैं। हम तो बस क्लियर करना चाहते हैं कि मार्केट में अगर रेशियो ऐसा है कि 5 लॉन्ग है और 10 शॉर्ट है, तो मार्केट क्या बेरिश हो गई? ठीक है, और कंपेयर करो इसको, 10 लॉन्ग है और 5 शॉर्ट है, ठीक है, और सॉरी, और कंपेयर करो कि 2 लॉन्ग है और 8 शॉर्ट है, तो इसमें से कौन सी मार्केट बेरिश है, कौन सी मार्केट न्यूट्रल है और कौन सी मार्केट साइडवेज है? पहली साइडवेज है, दूसरी बुलिश है, दूसरी, हाँ, और तीसरी बेरिश है। तीसरी बेरिश है। सेकंड क्या है? 10 लॉन्ग 5 शॉर्ट्स है। हाँ, 10 लॉन्ग 5 शॉर्ट्स, ठीक है। तो अब इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है, क्योंकि शॉर्ट की पोजीशन जो है, जो हमने हेजर वाले टॉपिक में पढ़ा कि मार्केट में सबका पोर्टफोलियो बड़ा है, बड़े फंड हाउसेस का पोर्टफोलियो बड़ा है, तो वो हमेशा हेज करके तो रखेंगे, ऐसा तो है नहीं कि नेकेड बैठे रहेंगे, ठीक है। तो जब भी शॉर्ट्स में नंबर आएगा, कुछ नंबर हमेशा हेजिंग का होगा, ठीक है, पर जब भी लॉन्ग में नंबर आएगा तो सारा नंबर किस चीज का होगा? हेजिंग का तो हो नहीं सकता, तो स्पेकुलेशन का ही होगा। क्लियर है ना? करेक्ट। ठीक है, बस यही, इसी चीज का फॉलो करना, और इसी चीज पे मैं आपको अभी बताऊंगा एनालिसिस के बेस पे। सर फिर से एक बार मार्केट में बोलिए, जब सर जब आपका आवाज कट गया। हाँ, मैं वापस बोलता हूँ, देखो मार्केट में क्योंकि सबके पास पोर्टफोलियो है, सारे फंड हाउसेस के पास पोर्टफोलियो है, तो अपने रिस्क को वो हमेशा मैनेज करके चलते हैं, करेक्ट? ऐसा है नहीं कि वो नेकेड बैठे रहेंगे पोर्टफोलियो लेके। तो Yes, sir. जब भी मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन बनती है, शॉर्ट्स बनते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में उन शॉर्ट्स में थोड़ा नंबर हमेशा हेजिंग का होता है, करेक्ट? Yes, sir. क्लियर है ना? अब मान लो कि मार्केट में नंबर शॉर्ट्स का नहीं आया, मार्केट में नंबर आ गया लॉन्ग का, तो क्या लॉन्ग किसी चीज से हेज होती है क्या? नहीं होती ना। लॉन्ग तो सिर्फ स्पेकुलेशन का नंबर है। तो जब भी Yes. ऐसा हो जाए कि लॉन्ग का नंबर ज्यादा है मार्केट में, तो मार्केट विल टर्न बुलिश एनी हाउ, ठीक है। मार्च का फॉल, दिसंबर का फॉल, उसमें इस लेवल पे मार्केट में लॉन्ग्स बहुत ज्यादा हो गए थे। इस लेवल पे मार्केट पे लॉन्ग्स, नहीं 20 तारीख, मार्केट में लॉन्ग्स ज्यादा हो गए थे। तो मार्केट में जब लॉन्ग्स शॉर्ट से ज्यादा हो जाएंगे तो ज्यादा स्पेकुलेशन बढ़ गई। मतलब कितना था रेशियो? 1:2? नहीं, 1:2 तो बहुत दूर की बात है, हम तो एब्सोल्यूट बहुत ज्यादा हो गया था। मैं आपको दिखाऊंगा ना भी इसमें, चलो मैं आपको एक बार इसमें दिखा के थोड़ा अश्योरिटी भी लेके आता हूँ, जो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हाँ, जो जहाँ पे बॉटम बना होता है उधर, उधर से दिखा देखिए। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ अभी मार्च 8 का, 8 मार्च का, ठीक है। अब आप देखो 8 मार्च को जब मार्केट गिर चुकी थी, यहाँ पे कितना नंबर है एक्स्ट्रा लॉन्ग्स का, मतलब कि ये नेट नंबर है 3,55,000 कॉन्ट्रैक्ट जो थे लॉन्ग में, नेट लॉन्ग थे, ठीक है। मतलब कि अगर 5 शॉर्ट हैं और 8 लॉन्ग है, तो टोटल नेट नंबर कितना लॉन्ग का हो गया? 3, राइट? तो वैसे यहाँ पे हमें उससे रिलेटिव नंबर जो है उससे कैलकुलेट, नंबर ऑफ लॉन्ग्स बढ़ गए थे जब मार्केट नीचे गिर रही थी, नॉट जब मार्केट अपर लेवल्स पे थे। जब नीचे के लेवल्स आ चुके थे तब हमने देखा कि लॉन्ग्स में एडिशन होने लग गया और ये नंबर 4 लाख तक पहुंच गया। इसके बाद मार्केट कहाँ पहुंच गई? 18,000 पे, ठीक है। यही नंबर आपको मैं दिखाता हूं, बट ये रिलेटिव नंबर होता है, इसको कभी भी एब्सोल्यूट मत मान के चलना, ठीक है। मैं आपको भी उसमें डेटा में बताऊंगा ये।
अब अक्टूबर का नंबर देखना, ठीक है। ये क्या है, 2 अगस्त का नंबर, कितना है नंबर नेट का भी 94। ये बढ़ते बढ़ते कितना हो गया था, देखो इसके बाद नहीं, अक्टूबर का ये बढ़ते बढ़ते हो गया था एक पॉइंट पे 1,80,000। उस टाइम के हिसाब से 1,00,000 नंबर, इंडेक्स का दिखाना, सॉरी स्टॉक्स का दिखाना, ये रहा। देखो स्टॉक्स का नंबर अगस्त में 70,000, 55,000, 50,000, 55,000, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आ गया 24 अगस्त के बाद कि ये नंबर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, कब तक बढ़ता गया, सितंबर तक, 28 सितंबर तक। अब मुझे बताओ निफ्टी कहाँ पहुंच गया था उस टाइम पे। 28 सितंबर को निफ्टी था यहाँ पे, राइट। भाई आपने क्या दिखा रहे हैं, आप एनपीएच मैं ऑफ आपको मैं स्टॉक्स आप, दिखा रहे हैं ना। हाँ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मार्केट में जब लॉन्ग्स होते हैं तो मार्केट में स्पेक्यूलेशन बढ़ चुकी है, तो मार्केट ऊपर जा सकती है। मार्केट में जब शॉर्ट्स होते हैं तो उसमें कुछ नंबर होता है हेजिंग का, ठीक है, और कुछ नंबर होता है हम्म। स्पेक्यूलेशन का। बट करेक्ट, वो समझ गया। जब मार्केट में शॉर्ट्स ज्यादा हो जाते हैं, तब हम इतना भी बोल सकते हैं कि मार्केट में अब स्पेक्यूलेशन बढ़ गई है, ठीक है, जो हमें रिसेंटली दिख रही है इंडेक्स के अंदर, ठीक नहीं है। वो ही तो वो चीज है। अभी आपने बता रहा था 20 कुछ बॉटम बनाया था। हाँ 20 दिसंबर शॉर्ट्स का देखो कितने आप। थे, लॉन्ग कितने थे, वो नहीं अच्छा देख हाँ सकते। वो, हाँ देख सकते हैं ना, रुको एक बार। मार्च, जुलाई 3 चला मार्च ना, ना, एक, आठ हाँ आठ फर्स्ट मार्च पेपर। पहले देखो कि स्टॉक का फ्यूचर नंबर देखना मैं, ठीक है। स्टॉक में आए हम 8 मार्च को, देखो 8 मार्च को शॉर्ट्स हैं 8 लाख, लॉन्ग्स हैं 1.3 मिलियन, मतलब कि 13 लाख। तो नेट नंबर रफली 4 लाख का हो गया अपना। इसको अगर वेट 9 लाख वेट मान वेट लो, क्या है, शॉर्ट्स 6,000 है। ये ओके, देखो वो नेट शॉर्ट्स नेट ऑलमोस्ट, नेट। हाँ नेट जो नंबर है वो रफली 3,80,000 या 3,75,000 हो जाता है। शॉर्ट्स हैं 8,85,000 और लॉन्ग है हमारे 1.2 मिलियन, ठीक है, 25 मिलियन। हम्म लॉन्ग्स का नंबर ज्यादा है, मार्केट हम्म ऊपर गई 8 मार्च को, ठीक है। और ये नंबर जब इक्वल हो चुका था, कब हुआ था ये, नीचे आ रहा है 14, क्या अभी? ये नंबर देखो, ये दिसंबर का। अब यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा है कि नेट नंबर जो है एक बार आके इक्वल हो चुका था, आ गया है ये रहा, कि जब बराबर हो चुका था दिसंबर नवंबर में, तब मार्केट ऑलमोस्ट थोड़ा नवंबर के स्टार्टिंग मंथ में साइडवेज हो गई थी, ये रही है ना, साइडवेज चली गई। जब हम्म ये डिप आया और इस डिप के बाद देखोगे तो नंबर बढ़ के 20 थोड़ा तारीख को स्लो देखो, है। हाँ ये देखो, फिर लॉन्ग्स बनने लग गए, लॉन्ग्स बनने लग गए, लॉन्ग्स को थोड़ा हटाया। फिर देखो 20 तारीख के बाद वापस लॉन्ग्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स हटा रहे हैं, लॉन्ग्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स हटा रहे हैं, लॉन्ग्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स हटा रहे हैं। तो मार्केट क्या हो रही है, बुलिश टर्न, बुलिश आ सकती है अब, करेक्ट, बुलिश स्पेकुलेटिव ज्यादा हो गया, ठीक है। हेजिंग कम तो हो गया। हाँ। हाँ हेजिंग कम होगा। तो हमें क्या पता चला कि मार्केट में जब भी स्पेकुलेशन आएगी वो लॉन्ग से आएगी, जब भी शॉर्ट्स का नंबर आएगा वो उसमें हम हमेशा थोड़ा नंबर हेजिंग का मानेंगे, अग्रेसिवली हम्म, तभी मानेंगे जब वो लॉन्ग से थोड़ा ज्यादा हो जाए, ठीक है। हम्म, कितना ज्यादा हो जाए, कैसे हो जाए, वो हम डेटा में देख लेंगे, ठीक है। बट द होल पॉइंट इज कि ये तो क्लियर हो गया ना कि मार्केट में लॉन्ग्स आर स्पेक्यूलेटिव, मार्केट में शॉर्ट्स आर हेजिंग ऑल्सो, ठीक है। हाँ। लेकिन आपका जो ये समझ गया, लेकिन आपको जो एग्जांपल दिए थे ना, 10 शॉर्ट्स हम्म, 5 लॉन्ग्स, हाँ ये हाँ तो डबल हो गए ना शॉर्ट्स, तो फिर हाँ, फिर भी फिफ्टी 10 लॉन्ग परसेंट और 5, एजेंट्स को समझ लिए तो बराबर होगा, उसलिए साइडवेज बोल देखो रहे क्या? हाँ ये जो है ना, ये मैं assumption सिनारियो बनाया है। एक्चुअल में आपको इतना देखना है कि अगर ये 10 शॉट्स हैं, इन 10 शॉट हम्म में से एटलीस्ट 3-4 तो शॉट्स होंगे हेजिंग वाले, हम्म राइट। अगर 3-4 शॉट्स हेजिंग वाले होंगे तो एक्चुअल में नेट शॉट्स जो स्पेकुलेशन वाले होंगे वो कितने होंगे, 5-6, राइट। हम्म उसके साथ 5 लॉन्ग स्पेकुलेशन वाले हैं। तो मार्केट कहाँ जाएगी अभी हमें नहीं पता, थोड़ा तो साइडवेज घूमेगी जब तक इन दोनों हम्म, नंबर को सेटल नहीं कर देती, ठीक है। इधर देखेंगे हम 10 लॉन्ग 5 शॉर्ट। अब जो 5 शॉर्ट में से अगर एक या दो भी हम हेजिंग के मान लें और 3 स्पेकुलेशन का मान लेते हैं,
ठीक है, तो लॉन्ग में स्पेकुलेशन है, इधर स्पेकुलेशन सिर्फ एक शॉर्ट का, तो मार्केट क्या हो जाएगी, बुलिश। बुलिश लॉन्ग। ठीक है, अब इधर देखो 2 लॉन्ग थे और 8 शॉर्ट हैं। अब मान लो 8 शॉर्ट में से 2-3 मान लो आप हेजिंग के थे भी, तो 5 तो फिर भी स्पेकुलेशन के क्या है, शॉर्ट, कंपेयर टू 2 स्पेकुलेटिव लॉन्ग। तो इसका मतलब मार्केट क्या है, नीचे जाने की कोशिश पूरी तैयारी कर रही है। ठीक है, तो अब ये हो गया अपना इसका, तो ये क्लियर हो गया ना कि मार्केट में हमेशा हाँ। लॉन्ग स्पेकुलेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं तो डेटा में आप कंफ्यूजन हो जाओ, कंफ्यूजन आ जाए कि अब क्या करें, डेटा तो कंफ्यूजिंग आ गई। ये सो ठीक है, निफ्टी एक्शन में लास्ट वो आपने अभी दिखाया है ना, वो सिर्फ 6 मंथ का दिखा था क्या? अगर इसको एक्सरसाइज भी कर लिया ना, मैं मुझे देखना चाहता हूँ। हाँ 1 ये ईयर का ये क्या है, डेटा ये था हम आपका। पूरा कल का पूरा दिन का यही रहेगा अपना। इसको 1 ईयर का आप डेटा देख लो। अक्टूबर का टॉप वॉज क्लियरली विजिबल, वाई, बिकॉज जब सितंबर का मंथ खत्म हो गया, आप देख रहे हो कि सितंबर में फिर भारी भारी शॉर्ट्स हटाने लग गए। ठीक है, शॉर्ट हटाने लग गए। अब एक दिन, अब देखो 19 अक्टूबर को जब 18 को टॉप बन गया हमारा, 19 अक्टूबर को लॉन्ग्स हटने लग गए, शॉर्ट्स ऐड होने लग गए, लॉन्ग्स हटने लग गए, शॉर्ट्स ऐड होने लग गए, लॉन्ग्स हटने लग गए, शॉर्ट्स ऐड होने लग गए। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने क्या दे दिया, एक टॉप दे दिया उसने। ठीक है, अब मार्केट कभी भी नीचे आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि उनको प्रॉफिट में बुकिंग करनी है। अब ये जरूरी नहीं है हम कि स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखेंगे, हम इंडेक्स फ्यूचर का भी तो डेटा देखेंगे। इंडेक्स फ्यूचर का अगर आप डेटा देखोगे अक्टूबर में, तो आपको क्लियरली दिखने लग जाएगा कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर गया, लॉन्ग्स को बुक करा जा रहा है। ठीक है, और शॉर्ट्स थोड़ा थोड़ा शॉर्ट्स को हटाया, लेकिन जैसे आप आओगे अक्टूबर के पास, आपको क्लियरली दिख रहा है कि लॉन्ग्स हटा रहे हैं, शॉर्ट्स हटा रहे हैं। इधर एक बार हाँ, तो स्पेकुलेटिव लॉन्ग किया, इसमें दोनों में कौन सा सिग्निफिकेंस ज्यादा रहेगा, इंडेक्स और स्टॉक का? दोनों वो उनका टाइम पीरियड हम डिस्कस करेंगे ना, कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कमिंग टाइम में होती है ऑप्शंस की डेटा की। ठीक है, वो हम धीरे धीरे फॉलो अप करते रहेंगे, बीच में नहीं बताता। ठीक है, बीच में बताएंगे तो फिर वो स्ट्रक्चर टूट जाएगा। बट आप खुद ही बताओगे वो आंसर, क्योंकि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आंसर होना क्या चाहिए। कि आप अगर ठीक है, ये वाला टॉपिक तो क्लियर है ना, कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया अभी तक। हाँ हाँ, तो FIS पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, हम FIS को क्यों फॉलो करते हैं, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनका कैरेक्टर क्या होता है, वो डिस्कस किया हमने। ठीक है, उस कैरेक्टर में हमने देखा कि कोई हेजिंग करता है, तो कोई स्पेकुलेशन करता है। ठीक है, और कोई आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। ठीक है, इसके अलावा मार्केट में हमने देखा कि लॉन्ग्स की सिग्निफिकेंस क्या है और शॉर्ट्स की सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, वो है अपना, ये लिखा हुआ कॉल राइटिंग पुट राइटिंग समझा दिया मैंने, कि कॉल राइटिंग OTM में अगर होती है, ठीक है, तो मतलब यू आर गिविंग मार्केट स्पेस टू मूव इन दैट रेंज। पुट राइटिंग अगर OTM होती है, तो यू आर गिविंग मार्केट टू कम डाउन एट दैट रेंज। दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि मार्केट में अब सपोर्ट बन चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मनी फ्लो का, कि